इमरजेंसी के बिस्तर जो थे हमारे पास 10 ही बिस्तर थे। अभी हम पूरे अपने फुल कैपेसिटी 54 बिस्तर पे काम कर रहे हैं। बेसिकली जनादेश है, जनता का यही मन था कि सरकार बदले, तो बदली गई है। हमारी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ज़्यादा अच्छा तालमेल होगा और हम लोग एज ए इंस्टीट्यूट आगे प्रोग्रेस करेंगे। ছেলের মা তো আমারও বিয়ে দেখবে না নাকি? ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, জম দুয়ারে পড়লো কাটা, যমুনা দেয় জমকে ফোঁটা, আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা। আমাকে ফোঁটা দেবে না মা? ভাই ফোঁটা না বোন ফোঁটা? দুটোই। আরে এবার একটা ক্লাসিক্যাল হোক না। আরে ক্লাসিক্যাল তো বুঝলাম, কিন্তু কি ভরতনাট্যম, কত্থক, ওড়িশি? ও ওয়েস্টার্ন। কেন, এটা ক্লাসিক্যাল না? নিশ্চয়ই। ভেঙে গড়ে সবাই সবার মতো করে, আমাদের বাঙালিয়ানা, বাংলার খাঁটি সোনা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन डीटीसी लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी आरआर अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का। दोस्तों, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कल्याणी में व्यवस्थाओं को लेकर मरीजों और उनके परिजनों ने कई सवाल उठाए हैं और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एम्स कल्याणी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नन अदर देन अरविंद सिन्हा जी। अरविंद जी, पहले हार्दिक शुभकामनाएं। अरविंद जी, लोगों का प्यार आपके प्रति मतलब बढ़ता ही जा रहा है, हमें जन सैलाब भी देखने को मिल रहे हैं। कई लोगों के कुछ सवाल भी रहे हैं जो आज हम आपसे साझा करना चाहते हैं। पहला सवाल है पारोमिता भट्टाचार्य का, जो बैरकपुर की हैं। उन्होंने महिला वार्ड के बाथरूम की साफ़ सफाई में सुधार की आवश्यकता जताई है। इस पर आपका क्या मतलब विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं सर? बिल्कुल नहीं मैम, जो हमारा इंस्टीट्यूशन का जो विचार है कि सारे हमारे जो बाथरूम्स हैं वो जैसे एक एयरपोर्ट हो उस तरह से क्लीन होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए। साथ ही साथ जनता की भी थोड़ा हमें सहयोग मिलना चाहिए कि वो साफ़ सफाई का अपनी तरफ से जितना वो कर सकें करें। लेकिन जो सफाई के लिए जो हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है वो अभी हमारे पास थोड़ा सा भी शॉर्टेज चल रही है, थोड़ी कमी है। तो हम लोग को बैलेंस करना पड़ रहा है कि वार्ड्स ओपन करें कि सफाई पे फोकस करें। तो उसी बैलेंसिंग में थोड़ा सा अभी कमी है, लेकिन हम लोग उस मैटर के बारे में जागरूक हैं और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। एक और मरीज आपके यहाँ पे भर्ती हुए थे कुछ समय पहले, उनका नाम है अभिज्ञान भट्टाचार्य। खाने की गुणवत्ता पर उन्होंने एक सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि जो खाना मतलब सर्व किया जाता है वो बेहतरीन है, लेकिन मतलब और भी मतलब इस पर मतलब काम किया जा सकता है और भी गुणवत्तापूर्ण हो सकता था। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारे पास अब एक डायटेक्स डिपार्टमेंट्स भी आ गया है। जो कि खाने की क्वालिटी के बारे में रोज के रोज ध्यान देता है। लोगों की जो सजेशंस होते हैं उसको भी हम लोग इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। ये भी अगेन बैलेंस करना पड़ता है कि प्राइस कितना हम लोग कितना खर्चा कर सकते हैं और उस लिमिट में हम लोग कितना अच्छा खाना दे सकते हैं। तो दोनों चीज़ का बैलेंस होता है। लेकिन जो भी शिकायतें अगर दर्ज कराई जाती हैं तो उस पर एक्शन लिया जाता है और हमारी तत्पर कोशिश रहती है कि इम्प्रूव किया जाए खाने की क्वालिटी। राइट। कुछ लोगों ने मतलब मेडिकल छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधाओं की कमी की ओर ध्यान दिलाया है। इस पर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहते हैं सर? अभी अगर देखा जाए तो एम्स में
अंडर ग्रेजुएट मतलब MBBS स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए जो स्पेशलाइजेशन करते हैं उनके लिए सीट्स जो हॉस्टल हैं वो काफ़ी हैं। लेकिन जो अभी हमने साथ ही BSc और अलाइड साइंसेस की कोर्सेज शुरू किए हैं बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट था, उनके लिए हॉस्टल फैसिलिटीज़ अभी शुरू नहीं हुई है। तो उन बच्चों को हम लोग हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दे पा रहे हैं। उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बाहर एम्स के बाहर हम लोग कुछ व्यवस्था करें कि वो उनको भी रहने का बंदोबस्त कर सकें। एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलने को लेकर भी मतलब चर्चा सामने आई है, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से हाईएस्ट लेवल पे बात की हुई है। प्रोग्रेस इस मैटर में प्रोग्रेस काफ़ी एंड स्टेज तक पहुंच गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाए। इमरजेंसी सेवाओं की वर्तमान स्थिति कैसी है, ये भी किसी ने पूछा है। राइट। तो अभी इमरजेंसी सेवाओं में जब हम लोग अगर 8 महीने पहले 9 महीने पहले की बात करें तो हम लोग 10 बिस्तरों पे थे। इमरजेंसी के बिस्तर जो थे हमारे पास 10 ही बिस्तर थे। अभी हम पूरे अपने फुल कैपेसिटी 54 बिस्तर पे काम कर रहे हैं। साथ ही हमने वार्ड में भी करीब 50 से 60 बिस्तर और इमरजेंसी वार्ड को दिए हुए हैं ताकि जो एक्स्ट्रा पेशेंट आए वो उनको वार्ड्स में शिफ्ट कर सकें। अभी जो हमारे पास अभी जो बॉटलनेक जो मैं आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि वहाँ पे जो इमरजेंसी में भी जो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत है वो अभी थोड़े से लिमिटेड ही है। वो हमें अभी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम सारे बिस्तरों में वेंटिलेटर हों और सारे बिस्तर में मॉनिटर्स की व्यवस्था हो जाए ताकि जो हमारे 54 बिस्तर हैं वो 100% फुल कैपेसिटी पर काम करें। एक और सवाल है, क्या रेफरल सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है? रेफरल सिस्टम जो यहाँ से बाहर जो मरीज़ों को जो भेजा जाता है, तो हम लोग जब भी हम रेफ़र करते हैं, वैसे तो इंडिया में रेफरल सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इस्टेब्लिश है ही नहीं। तो लेकिन हम लोग जो पेशेंट्स को जो हम रेफ़र करते हैं उसमें हम लोग हमेशा अपना पूरा फाइंडिंग्स लिखते हैं, नोट्स डालते हैं। अभी हमारे पास कोई वो नहीं है कि इसी हॉस्पिटल में भेजना है, इस तरह का हमारे पास किसी हॉस्पिटल से तालमेल नहीं है। लेकिन हम लोग सलाह देते हैं कि इस वर्बली सलाह देते हैं कि इस अस्पताल में चले जाएं, लेकिन हम लोग ऑफिशियली कोई ऐसा MOU किसी भी अस्पताल के साथ नहीं है। तो हम लोग बोलते हैं किसी भी गवर्नमेंट अस्पताल में जाएं, लेकिन फुल डिटेल नोट्स के साथ ही हम लोग भेजा देते हैं। एक और आखिरी सवाल जाते रहते, नई सरकार का गठन हुआ है, BJP सरकार आई है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कितनी सुविधाएं मतलब मिलने वाली है? नहीं, सुविधा बेसिकली जनादेश है, जनता का यही मन था कि सरकार बदले, तो बदली गई है। और जब भी चेंज होता है तो नई उम्मीदें होती हैं और एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं नई सरकार से। तो वो वही हमारी भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि ज़्यादा अच्छा तालमेल होगा और हम लोग एज ए इंस्टीट्यूट आगे प्रोग्रेस करेंगे और बंगाल के लोगों को हम लोग सेवाएं दे पाएंगे। इस वक्त जितने भी दर्शक हमारे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके उद्देश्य में एक सजेशन मैं यूँ कहना चाहूँगा कि आप दें, क्योंकि लोग काफ़ी बीमार पड़ते जा रहे हैं, मतलब अस्पताल में बेड मिलना भी मुश्किल हो रहा है। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं? स्वस्थ रखने के वैसे तो जो नुस्खे हैं वो तो बहुत सिंपल हैं कि आपको एक अच्छा खाना चाहिए, अच्छा 8 घंटे 7 से 8 घंटे का सोना चाहिए और साथ में रोज़ कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। करीब 20 मिनट ऑफ एक्सरसाइज हर दिन अगर आप करें, वो वॉकिंग करें, तो वो सफिशिएंट होता है। ये 3 चीज़ें शुरू करेंगे अपने दिनचर्या में लाना, तो 6 महीने में 4 महीने में आपको रिजल्ट डेफिनेटली दिखेगा। और एम्स कल्याणी में जो विस्तार की परियोजनाओं के बारे में कही जा रही थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो अभी जो हम लोग फोकस कर रहे हैं, हमने काफ़ी जो करीब 880 बेड्स हमने शुरू कर दिए हैं। जब पिछली बार आपसे मैंने बात की थी तो हम लोग 760 बेड पे थे। अभी 880 बेड हमने शुरू कर दिए हैं। इमरजेंसी हमारी पूरी शुरू हो चुकी है। करीब 50% हमारे ICU बेड्स भी शुरू हो गए, लेकिन वो भी हम बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो हमारा एम है कि हम पूरे 960 जो अपने बिस्तर हैं वो पूरा शुरू करें और जो हमारे ICU की अभी पूरी कैपेसिटी नहीं पहुँची
चाहिए, उस पर भी हम अभी फोकस करके वो भी ICU बेड्स भी शुरू करें। और जो हमारे 19 ऑपरेशन थिएटर अभी शुरू हैं, उनसे हम चाहते हैं कि हमारे 24 जो फाइनल रिजल्ट है उस पे इस साल में अग्रसर हों। और जाते जाते एम्स कल्याणी को लेकर आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा तो हमेशा से वही संदेश रहा है कि बंगाल की जनता, यहाँ की जनता हमारे पर अपना प्यार बनाए रखे, बरकरार रखे, और जो भी अगर कोई कंप्लेंट्स हैं तो हमें बताएं, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि भगवान की सबसे बड़ी नियामत होती है मोहब्बत, और ये मोहब्बत जिसे मिल जाती है उसे खुदा की खुदाई मिल जाती है। हर धर्म, हर मज़हब में इसे खुदा का दर्जा दिया गया है। जी हाँ, एम्स कल्याणी को भी खुदा का दर्जा दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। নমস্কার, আমি ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তা। 24/7 তাজা সমাচারের জন্য রইল আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ভালোবাসা। অল দি বেস্ট। 24/7 তাজা সমাচারের সকল দর্শকদেরকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।